ओम अरहं सुगुरु सुगुरु शरणं शरणं विघ्नहरणं विघ्नहरणं मिटे मिटे मरणं मरणं सहज हो सहज हो मन मन जगे जगे चेतन चेतन करे करे दर्शन दर्शन स्वयं स्वयं के के हम हम बने बने अरहं अरहं बने बने अरहं अरहं बने बने अरहं अरहं बने बने अरहं। अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे अरहं अरहं वंदे वंदे गुरुवरं गुरुवरं वंदे वंदे सत्यं सत्यम् सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज मंगलवार का दिन, जैसा कि हम जानते हैं मंगलवार को हमारा विशेष कार्यक्रम रहता है, आओ जीना सीखें। आओ हम जीना सीखें। इस कार्यक्रम की आज 30वीं कड़ी लेकर हम आ रहे हैं। और पिछले हफ्ते हमने जाना श्वास, जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। श्वास को देखा हमने कि श्वास कैसे, सम्यक श्वास कैसे लेना चाहिए, श्वास लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए। और श्वास के साथ ही जुड़ा हुआ है प्राणायाम। प्राणायाम एक बहुत बड़ा विषय है, उसको हमने कई भागों में लेने का जो निश्चय किया है, उसी का आज दूसरा भाग लेकर अलका जी हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करता हूँ, आप आज का सेशन प्रारंभ करें और प्राणायाम के बारे में एक एक पार्ट, एक एक कड़ी को हमें समझाते हुए प्राणायाम के बारे में बताएं। प्राणायाम हमारे लिए क्यों जरूरी है, कैसे करना चाहिए, सब चीज हम जानेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप अपना सेशन प्रारंभ करें। ओम अरहम। सुस्वागतम सुस्वागतम। सुस्वागतम। प्राणायाम की इस कड़ी में जितने भी अभी उपस्थित है उनका सहर्ष स्वागत करते हुए नम्र निवेदन करती हूँ, सभी अपने वीडियो ऑन करें। काफी वीडियो बंद है, बहुत कम वीडियो ऑन है। यस, जब तक आपका, ज्योति जी थैंक यू, जब तक आपका स्माइली फेस नहीं दिखेगा मेरा तो मतलब बैटरी चार्ज ही नहीं होती, कार्यक्रम ही शुरू नहीं होता। सुचिता जी को बहुत दिन के बाद देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है, स्माइल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरला जी बहुत अच्छा, ये सरला जी भी आज सभी बहुत अपने परमानेंट लोगों को जब देखते, नए लोग तो आते जाते परंतु पुराने लोग भी बात करें। और आगे बढ़ने से पहले हम एक बार 3 बार ओंकार प्रार्थना करेंगे, तब तक कुछ लोग जुड़ते रहेंगे, उसके बाद तैयार रहिए। प्रश्नोत्तरी के लिए स्टार्ट ही आपसे पूछूंगी कि लास्ट कार्यक्रम में क्या क्या हुआ। एक बार रिवीजन के रूप में हम शॉर्ट में 5 मिनट में सर्वे कर लेंगे और फिर नए विषय की ओर चलेंगे। सभी जिस स्थिति में कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, ऐसी कोई भी पोजीशन ले ले, आराम से कंफर्टेबल, हाथ जोड़े हुए अपने आनंद केंद्र यानी हृदय के पास स्थापित करें। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद,
चेहरा शांत, श्वास मंद, मन में कोई विचार आ रहे हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, साक्षी भाव से केवल देखे और कल्पना करें मैं और मेरी श्वास। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, तन्मयता के साथ श्वास को देखिए, आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें। नाक के द्वार पे, दोनों द्वार पे द्वारपाल बन के खड़े हो जाए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर ना जाए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर ना आए। केवल श्वास को देखें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, यही प्रयोग है। शुरू करते हैं, आज हम श्वास का प्रयोग करना है। जो लास्ट टाइम मैंने बताया, केवल श्वास को देखना है, केवल देखना। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर नहीं जा सकती, इतनी जागरूकता। अनुभव करें, श्वास अंदर जा रहे हैं तो नाक के द्वार से गुजरते हुए जो स्पर्श होता है वो कैसा स्पर्श हो रहा है, और श्वास छोड़ रहे हैं तब नाक के बाहर निकलते टाइम नाक के द्वार पे आप खड़े हो, वहां कैसा स्पर्श हो रहा है, इसी का अनुभव करते हुए श्वास भरे। एकदम सीधा टट्टार रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखे ताकि श्वास को कोई अवरोध न हो, सीधा आए सीधा जाए। घर में हो, कभी भी ये प्रयोग करते जाइए। इतनी गहराई शांत जगह पे बैठ के केवल श्वास को देखें और ऐसा अनुभव करें, नाक के द्वार से श्वास जाता है तो हल्का सा निवया होता है वो, और अंदर प्रक्रिया होके बाहर आता है तो हल्का सा वो गर्म सा हो, निवया सा हो जाता है। अंदर जाते टाइम ठंडा होता है और बाहर आते टाइम हल्का सा निवया, इतना हल्का गर्माहट महसूस होते, इतना हमें, इतनी गहराई आनी चाहिए कि हमें श्वास का रंग, गंध, सब कुछ। मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है, आश्चर्य। महाप्रज्ञ जी ने एक जगह लिखा है, श्वास को रंग है, श्वास को गंध है, पर हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। तो हमें धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंचना है कि कम से कम श्वास का स्पर्श कैसा होता है, इसको देखना है। अंदर जाते टाइम ठंडे स्पर्श और बाहर आते टाइम थोड़ा सा गर्म स्पर्श हो, इतना गहराई तक श्वास को देखने की कोशिश करें। पिछले क्लास का मैं रिवीजन इसके साथ कर रही हूँ। पहले 3 बार ओंकार के लिए तैयार होना, आपको पता है। जैसे भी मैं ओंकार शुरू करूंगी आपको ध्यान से सुनना है। जैसा मेरा ओंकार पूरा होने लगेगा आपका ओंकार शुरू हो जाएगा। मेरा और आपका ओंकार टूटना नहीं चाहिए, एक लयबद्धता हो उसमें, इसकी ओर ध्यान दे। ओंकार करने से पहले लंबा श्वास लेना ना भूले। ओ के उच्चार को शुरुआत करें तब नाभि पे केंद्रित करें, वहां 3 सेकंड के लिए अ का उच्चारण करना है। धीरे धीरे कंठ तक आके 2 सेकंड कंठ के लिए उच्चारण करना है और पूरे 5 सेकंड म के लिए देने की कोशिश करें। म के जो गुंजन होता है वो मस्तिष्क पर बहुत अच्छा परिणाम करता है।
इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, मन शांत होता है, एकाग्रता अच्छी आती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है, चेहरा एकदम चमकने लगता है, गुस्सा कम होने लगता है। एक ओम फायदे अनेक। एक ओम 3 ओम करने में केवल 1 मिनट लगता है। तो जब भी समय मिले 5 मिनट ओंकार करने का संकल्प करें, अनेक समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तैयार ओंकार के लिए ध्यान से सुने। हम्म। मेरे पीछे एक-एक लाइन प्रार्थना बोलेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः सभी एक साथ प्रार्थना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे। आंखें बंद ही रखिए। हाथ नमस्कार स्थिति से छोड़ के कोई भी आसन स्थिति में लीजिए। हाथ की मुद्रा करिए। हाथ की मुद्रा ध्यान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। मन शांत है। इसी शांत मन में हम थोड़ा सा दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे। लंबी श्वास लेनी है और श्वास छोड़नी है।
इस श्वास को भावना के साथ करेंगे। 5 लंबी श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसमें कोशिश करनी है, श्वास लेंगे उसका डबल समय छोड़ने में लगेगा। इसलिए मैं अंक दूंगी, 4 अंक तक आप श्वास लेंगे और 8 अंक तक छोड़ेंगे। किस किस का 8 अंक तक छोड़ता है उसको अपनी नोंद करनी है। श्वास भरे 1 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से सुने, चित्त को नाभि पे केंद्रित करें और श्वास भरे तब पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़े तब पेट सिकुड़ना चाहिए। श्वास समताल और लयबद्ध हो, यानी श्वास लेने में और छोड़ने में पहली बार जितना समय लगे, प्रत्येक बार 4 बार और करना है, उतना ही समय लगना चाहिए। ध्यान से देखना है कि मेरा 8 तक श्वास चलता है या नहीं। श्वास भरे 1 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6 7 8। श्वास भरे 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6 7 8। इसी का प्रयोग मैं एक मंत्र के साथ करती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं एक बार नौकार मंत्र बोलूंगी, तब आपको पूरी श्वास तब तक भरते रहना है, और मैं 2 बार नौकार मंत्र बोलूंगी तो आपको छोड़ने का प्रयत्न करना है 2 नौकार मंत्र में, और आपका जितने में छूटेगा उतने में चलेगा। ध्यान रखना है कि मेरा ध्येय ये होना चाहिए कि एक मंत्र में श्वास लेना है, यानी नौकार मंत्र की 5 लाइन जब आएगी वहां तक श्वास लेना। हो सकता है उसको 5 सेकंड लगते हैं और 2 नौकार मंत्र छोड़ने के लिए 10 सेकंड लगेंगे। तो श्वास भरते समय मैं बोल रही हूँ और आपको श्वास लेना है। श्वास भरे, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वच्छायनम, नमो लोये तव साहुनम। श्वास छोड़े, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वच्छायनम, नमो सभ्यसाहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वच्छायनम, नमो लोये तव साहुनम। ध्यान रखें, श्वास लेते समय पेट फूल रहा है, श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ रहा है। दूसरा मंत्र बोलती हूँ मैं, ओम। एक जो बोलती है तब तक 1 में श्वास लेना है और 2 में छोड़ना है। श्वास भरे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्वास छोड़े, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। अब श्वास भावना के साथ लेंगे। मैं भावना करती हूँ, आप ध्यान से सुनते हुए कल्पना करते जाइए। श्वास भरे और कल्पना करें, इस विश्व में प्रचंड ऊर्जा, शक्ति और प्राण पूरे ब्रह्मांड में बिखरा हुआ है। तो श्वास भरते समय कल्पना करें, मैं पूरा प्राण ऊर्जा अंदर ले रही हूँ। श्वास भरे, पूरी ऊर्जा, प्राण शक्ति शरीर के भीतर प्रवेश करे। कण 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 परमाणुओं के द्वारा अंदर अंदर प्रवेश करें, पूरे शरीर में शक्ति को फैला दे। श्वास छोड़ते समय मन की चिंता, दुख, विचार, बीमारियां सब कुछ बाहर छोड़े, बाहर छोड़े, बाहर छोड़े।
श्वास भरे, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति के साथ श्वास भरे, श्वास छोड़े, तब नकारात्मक भाव, बीमारियां सब बाहर जा रहे, बाहर जा रहे। कल्पना करे गंदगी सारे बाहर निकल रही है, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। शांत शांत, आनंद की अनुभूति और प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ एक दूसरे पे घर्षण करे, गर्माहट महसूस करे, पूरी गर्माहट होनी चाहिए। जितनी तेजी से घसोगे उतना गर्माहट, अधिक अधिक अधिक। तलवे को घसिए, उंगलियों को नहीं घसा तो चलेगा, तलवे तलवे घसना है। ध्यान से रखे कि तलवे घसना है, तलवों को घसना है। धीरे से तलवों को संपुट करके आंखों पर रखे, टिमटिमाए, आंखें खोले। थोड़ी सी गर्माहट लग रही है, इससे बहुत अच्छा मसाज होता है आंखों का। धीरे धीरे आंखें खोलते 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 नीचे 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 नीचे। यस, मैं सबसे अच्छी हूँ, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इतनी ताकत आई है, शक्ति और प्राण शक्ति शरीर में आई है। मैं ऊर्जावान बन गई हूँ, मैं आनंद की अनुभूति कर रही हूँ, मैं प्रसन्नता से भर रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं जिंदगी भर खुश रहना चाहती हूँ। इसके लिए आपके चेहरे देखना चाहती हूँ, परंतु अभी भी वीडियो ऑन नहीं है। बहुत कम लोगों ने वीडियो ऑन किए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डिम्पल जी, हेमलता जी, ज्योति जी, मंजू छाजे, निकिता, जो भी जुड़े हैं, सुधा भंसाली, वंदना जी, सभी वीडियो ऑन करें प्लीज प्लीज प्लीज। और चलिए, कितने कितने लोग नोटबुक लेके बैठे हैं? पर आनंद भाई जी एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए और देखते हैं हम पिछला कितना याद है। प्रयोग तो स्टार्ट में जानबूझ के करवाया ताकि सब लोग जुड़े। और कितने लोग नोटबुक लेके बैठे हैं? चलिए लिखे कि हाँ मैं नोटबुक लेके बैठी हूँ, मेरे पास नोटबुक है। और पीछे का बताइए क्या हुआ, बस 2 मिनट में याद करें कि क्या क्या हुआ पिछले की क्लास में। बोलिए, 4 पॉइंट्स हुए थे पिछले की क्लास में, 4 पॉइंट चाहिए मुझे, बोलिए। यस, 4 पॉइंट कौन बताएगा पिछले क्लास के? वो मैंने क्लास के बाद वापस रिपीट भी किए थे, रिवीजन करके पूछा भी था। 4 पॉइंट आपको आने चाहिए, 4 पॉइंट। जब तक दिमाग में नहीं बैठते अगली क्लास कैसे करूंगी मैं? हाँ, स्माइल करके नहीं चलेगा। 1 2 3 का जिनका है वो थोड़ा सा, डिम्पल जी थोड़ा याद कीजिए, बताइए। पेट से श्वास लेते हैं। श्वास पेट से नहीं लेते हैं, करेक्ट बोलिए। आप बोल रहे हो वो ठीक है, पर श्वास पेट से नहीं लिया जब जाता, श्वास श्वास तो नाक। लेते हैं तब पेट फूलना चाहिए। हाँ यस करेक्ट, नाक से हाँ, श्वास लेते तब पेट लेते हैं, फूलता पेट है, फूलना चाहिए, और श्वास छोड़ते तब पेट पेट अंदर जाना सिकुड़ता है। चाहिए। यस, नंबर 1। नंबर 2 बताइए, दूसरा कोई याद आए किसी को? दूसरा पॉइंट क्या बताया है? सेकंड पॉइंट, वीडियो सुनिए, एक बार रिपीट कीजिए, मेरा वीडियो सुनते जाइए, पॉइंट नोट कीजिए, नोटबुक रखिए। नेक्स्ट टाइम मुझे सबको है ना ऐसी नोटबुक दिखानी पड़ेगी, हाँ मैंने नोटबुक रखी है, नहीं तो उनको आउट कर देंगे क्लास में से, चलेगा? हाँ? उत्तम जैसे क्षमा, क्लास, उत्तम क्षमा। मैं तो नहीं थी, लेकिन मैं लेते समय जितना टाइम लगता है छोड़ने में उतना ज्यादा समय डबल लगना चाहिए, यही होगा यस सेकंड यस, पॉइंट। वेरी गुड, सेकंड मैं नहीं पॉइंट थी, बराबर, लेकिन तो भी परफेक्ट परफेक्ट। सुचिता जी ऐसे भी नोट्स रखते हैं, अभी कुछ बहुत सारे उनके घर में प्रॉब्लम है, उसमें भी उन्होंने इतना याद रखा पहले क्लास का। आपको तो पिछले क्लास में बताया, वो तो पहले क्लास से याद करके बता रही है। देखिए आपको पिछले क्लास का भी याद नहीं है। तो पहला पॉइंट, तो श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते टाइम सिकुड़ना चाहिए। जितना श्वास लेने में समय लगे उससे डबल टाइम श्वास छोड़ने में लगे। और बताइए क्या बताया था, याद कीजिए।
आपको इतनी बातें छोटी याद नहीं आएंगी तो मैं प्राणायाम कैसे सिखाऊंगी। प्राणायाम इतना डेप्थ में इतना सुंदर है, पर जब तक हमारा पाया अगर व्यवस्थित नहीं है तो आगे बढ़ के कैसे इमारत खड़ी होंगी हमारे। आनंद भाई जी, आपको क्या लगता है, बहनें बात नहीं करती है, ध्यान में नहीं रहता है, या बस यहाँ करके सब भूल जाते हैं? कैसे करें इन लोगों के लिए? 15-16 लोग जुड़े तो कम से कम 4-5 लोग तो बात करें, जो क्लास में पीछे सुना वो बताए, कुछ तो बताए। यस, इतना सारा डिस्कशन किया, कुछ भी याद नहीं आ रहा है आपको? मैंने आज ही ज्वाइन किया है। जय जी। क्या नाम, कहाँ से ज्वाइन किया आपने? नाम बताइए। छत्तीसगढ़, राजनांदगांव से हेमलता पारेख। हेमलता जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलिए, अभी समय वेस्ट नहीं करते हुए मैं बता देती हूँ, चारों पॉइंट आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 पॉइंट, श्वास लेते हैं तब हमें पूरा ध्यान पेट पे देना पड़ता है। श्वास लेंगे तब पेट खुलना चाहिए, श्वास छोड़े तब सिकुड़ना चाहिए। जैसे मैंने आज क्लास करवाया, श्वास लेते समय जितना समय लगे उससे डबल समय लगे। पहले अपना काउंट करें, और इसमें उल्टा करते हैं, हमेशा रेचक काउंट करते, कितना समय छोड़ने में लगता है वो इम्पोर्टेंट है। आप खुद श्वास भरे और छोड़ने में कोशिश करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब आपकी रेचक की कैपेसिटी 10 है, तो आपको पूरक 5 करना है। वैसे श्वास में ऐसे करेंगे, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह हमें जितना समय लेने में लगे उसका डबल समय लेने। फिर मैंने तीसरा पॉइंट ये बताया था कि 1 मिनट में हम कितने श्वास लेते हैं, और हमें फिर लाइफ लॉन्ग सब श्वास का काउंटिंग बताया था मैंने। 1 मिनट में कितना काउंट लेते, 1 दिन में कितना लेते, 1 साल में कितना देते, इतना सारा बताया था आपको। अभी आप सरला जी, आपसे तो अपेक्षा रख सकती हूँ मैं। सरला जी, सरला जी की आवाज नहीं आ रही है। सरला जी है या सरला जी दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं, मुझे लगा सरला जी ने तो ध्यान से सुना होगा। और बोलिए। 1 मिनट में 15 to 19 टाइम्स। यस, 15 to 19 टाइम। ध्यान रखना, अभी नोटबुक लाए तो नहीं तो लेके आ जाओ, बैठे और पॉइंट लिखो। 4 पॉइंट वापस मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी। तो 1 मिनट में श्वास लेने में 15 से 19 टाइम लगता है, तो एक दिन में कितना लगेगा? मैंने बताया था 21,600 टाइम से लेके 25,900 तक लगता है, और 1 साल में 78,84,हजार से लेके 94,60,800 तक श्वास होता है। फिर उसके बाद मैंने कौन सा पॉइंट बताया था? चौथा पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। कितने लोग क्लास में कितने लोग थे? 16 में से बताइए कितने लोग थे क्लास में? यस लिखिए, मैं क्लास में थी। रानी जी आप थे? डिम्पल जी आप थे? अटेंड नहीं किया था। हाँ? मैंने अटेंड नहीं किया था, आज किया। कौन है आज? हेमलता जी तो ठीक है। आज और नया कौन है अटेंड करने वाला आज? रानी जायसवाल। कहाँ से रानी हो आप? नागपुर से। नागपुर से। रानी जी आप आइंदा रेगुलर कीजिए, क्योंकि हमारा जी। ये प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे का कौन बताएगा? चौथा पॉइंट कोई बता रहा है क्या? शीतल कहाँ से जुड़ी है? बैंगलोर से। रेचक बैंगलोर। पूरक कुंभक का बोला था। यस, 4 प्रकार बताए थे मैंने। कितने प्रकार बताए थे? 4 और 5, 5 प्रकार बताए थे। 4 बताए थे कि 5 बताए थे? बताइए। 4 बताए थे कि 5 बताए थे? इसी के बताए थे मैंने, पूरक रेचर के। तो 4 बताए थे कि 5 बताए थे? याद कीजिए, कुछ याद आ रहा है आनंद भाई जी? यस, 5 बोल रहे। 1 2 3 नाम नहीं, आपका नाम बताइए। 1 2 3 आपके मोबाइल पे नाम डाल दीजिए आपका, तो बेटर रहेगा। यस, आप बताइए 1 2 3। 5 प्रकार बोल रहे, कौन से 5 बताया?
कोई बता सकेगा? 5 बार कौन सी बताई लास्ट टाइम? नंबर 1 पूरक, नंबर 2 रेचक और नंबर 3 कुंभक। ये 3 तो हमारे बहुत कॉमन प्रकार है और रोज के डे टू डे हम करने चाहिए प्रयोग। और उसके साथ 2 प्रकार और जोड़े थे। श्वास लेने के बाद अंदर रोकते हैं उसको अंतः कुंभक कहते हैं, श्वास छोड़ते हैं और बाहर रोकते हैं उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। तो पूरक श्वास लेना, रेचक श्वास छोड़ना, कुंभक श्वास रोकना। श्वास भरने के बाद रखते हैं कुंभक करते वो अंतः कुंभक, श्वास छोड़ने के बाद करते हैं वो बाह्य कुंभक। तो ये 5 प्रकार प्रक्रिया श्वसन की क्रिया हो जाती है। और एक लास्ट पॉइंट बताया था, चलिए लास्ट बट बेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट था वो, उस पर काफी डिस्कशन किया था हमने। मुझे बहुत मतलब मैं आपका ही समय जाता है और मेरे को जो बताना था, जितना मैंने शेड्यूल लाया था उसका आधा भी मैं बता नहीं पाती, क्योंकि मुझे जब तक पीछे के लोग क्लियर नहीं है, कुछ नए लोग ज्वाइन हुए, तो खाली मुझे लेक्चर देने के लिए नहीं करना है, मुझे अंदर उतारना है, यहाँ फिट करना है और फिर आगे ले जाना है। केवल बहुत अच्छा मैंने बताया, इसका मुझे आनंद नहीं लेना है, तो इसीलिए मैं बार बार प्रश्न पूछ रही हूँ और करा रही हूँ। तो बता दीजिए, कोई बता सकता है? लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था वो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यस, प्राण तो मैंने बोला था नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगी, प्राण तो इस टाइम में सिखाने वाली हूँ, प्राण के बारे में इस टाइम बात कर। लास्ट पॉइंट बताया था, देखिए याद आता है तो मैं एक्शन कर रही हूँ, आपको 2 लीटर बस हम श्वास लेते हैं, सिर्फ 2 लीटर। यस, हम कितना 2 लीटर नहीं लेते, मैंने बोला था 500 सीसी, आधा लीटर ही श्वास लेते हैं। और हमें कितना श्वास लेना चाहिए? कम से कम 3 लीटर श्वास लेना चाहिए। और जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वो बढ़ेगा, तो हम इसमें 5500 सीसी इतना भी श्वास ले सकते हैं। तो जैसे जैसे हम दीर्घ श्वास का अभ्यास करेंगे 4500 तक हम पहुंच जा सकते हैं। तो ये प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम श्वास लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम श्वास लेते हैं तो हम प्राण लेते हैं। और ये प्राण क्या है वो आज समझ जाने पर मुझे नहीं लगता मैं आज समझा पाऊंगी, क्योंकि आप लोग पहले ही क्लियर नहीं, तो मैं प्राण को कैसे आपको एक्सप्लेन करूं। आज मुझे थोड़ा सा बताना भी है कि ये जो निरंतर प्रक्रिया चलती है ये अखंड चलती रहती है। अगर हम नींद में हो तो भी श्वास चलता रहता है, हम मूर्छित हो गए तो भी श्वास चलता रहता है, हम कोमा में गए तो भी श्वास चलता रहता है। तो ये श्वसन जीवित रहने का एकमात्र लक्ष्य है। इससे इसका सारा जो है ना, हमारा श्वास शुरू होता है तब जीवन शुरू हो जाता है, और श्वास का अंतिम श्वास लिया कि जीवन खत्म हो जाता है। बस इसमें क्या होता है, श्वास की गति कम होती है, श्वास की गति ज्यादा होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, ज्यादा होती है। मैंने आपको एक बार वो भी बताया था कि किसकी गति कितनी होती है, श्वास में कितनी कितनी गति होनी चाहिए। किसी को वो याद है? मैंने बहुत दिन पहले बताया था, मुझे याद है वो कि कब कब श्वास कितना लेते तब कितना होता है। तो श्वास की गति में जीवन में फर्क पड़ता है। नॉर्मल श्वास मैंने बताया 1 मिनट में 15 से 19 तक होती है। बहुत वासना, आवेग, ये सब चीजें आती है ना, वासना, आवेग, संभोग करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा यानी 60 to 70 इतना श्वास की गति होती है, स्पीडी श्वास होता है। गुस्सा आया, डर लग गया, तो फिर 40 से 60 के बीच में श्वास होता है। हम जब सो जाते हैं तो नींद में हमारी श्वास कितनी होती है? 25 से 30 श्वास होती है, कम हो जाती है, शांत हो जाता है ना। बोलते समय भी श्वास का समय 20 से 25 लगती है, चलते समय 18 से 20 होती है। अब बैठे हैं हम तो हमारी श्वास की गति लगभग 15 से 7 है। तो इस प्रकार करें, और नॉर्मल 1 मिनट में हम 19 से, हमने देखा कितनी श्वास लेते हैं वो देखा है हमने, 15 से लेके 20 तक श्वास लेते हैं। और हम जब दीर्घ श्वास करते हैं
और धीरे 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 श्वास छोड़ते हैं। तो 1 मिनट में 8 से 10 तक स्टार्ट हो सकता है। धीरे 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 बहुत अभ्यास करेंगे तो ये 4 से 6 तक हो जाएगा और बहुत पहुंच जाएंगे। तो 1 मिनट में 1 श्वास भी हो सकता है। इस प्रकार श्वास का और सारे गतियों का संबंध है। ये आज मैंने 5वीं बात आपको नहीं बताई कि श्वास की गति। आपको एक बात बता, आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट हो हाँ। गए। आनंद भाई जी, जी अच्छा हाँ, आपने मुझे को होस्ट किया है क्या? हाँ, को होस्ट कर दीजिए, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो हमारे उम्र होती है ना, वैसे भी श्वास के गति में फर्क पड़ता है। और हमें अगर हमारा बुढ़ापा अच्छा करना है तो अभी से हमें श्वास का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ फोटो, तो उससे आपको पता चलेगा। ये देखिए श्वास की गति देखो। आयु साधारण स्वस्थ मनुष्य 16 से 20 श्वास लेता है, परंतु भिन्न भिन्न आयु की संख्या भिन्न होती है। जैसे 2 से महीने से 2 साल तक बच्चे प्रति मिनट 35 श्वास लेते हैं। 2 साल से 6 साल तक 23 प्रति मिनट श्वास लेते हैं। 6 साल से 12 साल तक ये श्वास 20 होती है। 12 से 15 साल तक ये 18 होती है। और 15 से 21 तक मतलब आगे ये श्वास 16 से 18 और फिर वो उपयुक्त उपरोक्त दिखाई हुई श्वास सोते समय कम होती है, गुस्सा आया तो ज्यादा होती है। और कई रोग ऐसे हैं, निमोनिया, दमा, क्षय रोग, मलेरिया, पीलिया, तो ये सब आते हैं ना, तब श्वास की गति बढ़ती है। इस प्रकार लोग नशा करते हैं, अफीम खाते हैं, मस्तिष्क को चोट लगती है, तो ये श्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस प्रकार श्वास की गति बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है। इस प्रकार ये श्वास बहुत अलौकिक है और सबसे बड़ा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति श्वास के साथ अंदर आती है। ये विश्व पूरा प्राण से भरा हुआ है। हम जैसे भी श्वास लेंगे प्राण अंदर जाएगा और ये प्राण अंदर जाके विभाजित हो जाता है। ये प्राण क्या है, कैसे जाता है, इसको जानने से पहले क्या आप लोग चाहते हैं कि हम बहुत डीप में प्राणायाम का अभ्यास करें कि ऊपर ऊपर करें? क्या चाहते हैं आनंद भाई जी? कैसा अभ्यास करना है हमको श्वास का? यस आनंद भाई जी, जी आप बता सकते हैं? सबको पूछ लीजिए कि श्वास का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास डीप में स्पीडी ले लूं या डीप में व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप करना है? नहीं, मैंने तो पहले ही बताया, हम पहले स्टेप से शुरू कर रहे हैं। मैंने पहले ही जब क्लास शुरू हुई मैंने बताया, डीपली हमें सब कुछ सीखना है तो स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। तो बताइए आप लोग कि क्या चाहते हैं आप लोग? अगर आप याद नहीं रखेंगे, नोटबुक नहीं रखेंगे, तो मैं आगे कैसे जाऊं स्टेप बाय स्टेप में? बता सकते हो? नहीं, आज नोटबुक लेके बैठी है मैंने। हाँ, कुछ बहने बैठी है नोटबुक लेके, तो जवाब भी तो दे क्या सिखाया। चलिए अभी लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया वो रिपीट कीजिए एक बार। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए एक बार। यस, अभी बताया हुआ लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए एक बार। आज नया पॉइंट बताया। श्वास लेते ही प्राण शक्ति अंदर जाती है। हाँ, श्वास। और एक पॉइंट प्राण शक्ति अंदर जाती है, ये एक पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट क्या बताया? बहुत मैं सिंपल और समझे ऐसे शब्द में आपको रिपीट करके यहाँ फिट करना चाहती हूँ। दूसरा पॉइंट कौन सा बताया? गति। एक तो गति एज के अनुसार कम ज्यादा होती है और जैसे समस्याएं आती है उसके समान अलग अलग होती है। खाने में, पीने में, चलने में, बोलने में, सब में अलग होती है। नींद में, ये सब गति अलग होती है। तो मैंने श्वास की गति बताई और दूसरा प्राण अंदर जाता है ये बताया। और चलिए आगे चलते हैं। मैंने आज डिक्लेयर किया था कल कि थोड़ा समय प्राणायाम का इतिहास। कौन जानता है कि ये प्राणायाम का इतिहास के बारे में कोई कुछ जानता है? मुझे नहीं लगता है कोई जानता होगा, तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। हमें कोई बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं इसमें मैं आपको इतना बताऊं कि प्राणायाम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे ज्यादा विस्तृत वर्णन आता है वो हठयोग प्राणायाम में आता है और इसके साथ पतंजलि ने उसके मेन सूत्र बताए हैं। परंतु अगर हमें
जानना है तो ये बहुत बहुत पुराना काल, बहुत पुराना, इससे ना बहुत सारे संस्कार होते हैं, इसलिए पहले संस्कार के लिए वगैरह उपयोगी किया जाता था। कुछ विधि त्योहार में भी इसका उपयोग किया जाता था। बहुत पीछे हम गए तो कहते कि सूत्रकाल, वो सूत्रकाल होता है, अश्वलायन स्तोत्र सूत्र, अपस्तंभ सूत्र ऐसे थे, उसमें प्राणायाम का थोड़ा सा उल्लेख आता है और उसके बाद प्राणायाम का गहरा अभ्यास हुआ नहीं। सूत्रकाल अर्थात गौतम सूत्र वगैरह में थोड़ा सा उल्लेख मिलता है, परंतु प्राणायाम का धार्मिक विधि में जरूर समावेश किया जाता। तो जैसे मैंने आपको ओम भूर्भुवः स्वः बोला, वो श्वास के साथ बोला जाता था। इस प्रकार उसमें मात्र कुंभक के वर्णन ज्यादा नहीं था, परंतु गायत्री की उपासना, प्रणव उपासना, ये ओंकार के साथ श्वास के गति के साथ ओंकार और गायत्री मंत्र किए जाते थे। इसके साथ मनुस्मृति है, स्मृति ग्रंथ है, इसमें उल्लेख आता है। इसमें पूरक और रेचक इस तरह बोला गया, श्वास लेने में पूरक और पास छोड़ने में रेचक बोलते हैं। ये पुराणों में भी आया है, बहुत पुराणों में भी इसका उल्लेख है, परंतु पतंजलि ने इसका उल्लेख पूरक रेचक नहीं किया है। सबसे बड़ी बात ये है। तो पतंजलि ने क्या बोला है? श्वास प्रश्वास, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। तो पतंजलि की जो व्याख्या है उसमें उन्होंने श्वास और प्रश्वास शब्द का उपयोग किया है। और हठ योग में जो आज का प्रचलित शब्द है पूरक और रेचक, ये हठ योग में किया है। वैसे हम देखेंगे तो पतंजलि सबसे पुराना है और उसके बाद में हठ योग आया हुआ है और उसके बाद में घेरण संहिता। तो ये घेरण संहिता बहुत मायने रखती है, हठ योग बहुत मायना रखता है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि किस तरह श्वास करना चाहिए। और पतंजलि ने टोटल 5 सूत्र बताए हैं प्राणायाम के लिए। तो अब हम सूत्र में जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, हम इतना समय तो नहीं दे सकते, कुछ प्रैक्टिकल भी करना होता है। तो पहला प्रयोग तो मैंने आपको दीर्घ श्वास का करके दिखाया। आज दिल्ली से रितु शायद जुड़ी नहीं है, लास्ट टाइम रितु ने एक प्रश्न किया था कि श्वास करते टाइम लोग थक जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है, ऐसा मुझे बहुत बार कहा गया कि श्वास लेते समय लोग ज्यादा देर प्राणायाम कर नहीं सकते और प्राणायाम के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आइए चलो हम एक प्रयोग कर लेते हैं आज, बहुत लास्ट जो मैं इम्पोर्टेंट प्रयोग बताने जा रही हूँ आपका। मैंने ऑलरेडी दीर्घ श्वास लिया और दीर्घ श्वास मैंने कितने प्रकार के करके दिखाए, चलिए बताइए मैंने कितने प्रकार का दीर्घ श्वास का प्रयोग करवाया और कौन कौन सा। जो शुरू में ओंकार के बाद मैंने दीर्घ श्वास का प्रयोग किया वो कितने प्रकार का किया और कौन कौन से प्रकार बता सकते हैं? यस यस, सुचिता जी तो बता रहे, और कोई है दूसरा? अभी तो सिखाया वो तो बता सकते हो। शीतल, अभी तो सिखाया है वो तो बताइए, जो अभी सिखाया, कम पिछले वीक का याद नहीं आ रहा है वो बात तो आई कैन अंडरस्टैंड, चलो नहीं विस्मृत हो गया, परंतु अभी सिखा के तो 15 आधा घंटा भी नहीं हुआ है। आधे घंटे में आप भूल जाएंगे तो मैं कैसे सिखाऊंगी आगे। चलिए सुचिता जी, अपने आप को, सुचिता जी को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। हाँ बताइए सुचिता जी। रुकना वहां पे, श्वास, पेट फूलना, पेट रुकना, एक तो है ये। वो नहीं, मैंने दीर्घ श्वास करते समय जो प्रयोग करवाए, 3 अलग अलग प्रयोग करवाए मैंने दीर्घ श्वास में। एक तो वो काय मंत्र का बोला था? मंत्र एक का मंत्र का, एक मंत्र के साथ, और दूसरा गुरु वो बताया था, भक्ति नहीं, श्वास के प्रकार, खाली दीर्घ श्वास का बोल रही हूँ। अच्छा, एक तो मंत्र के बारे में। और यस, कोई बोल रहा था शीतल? काउंट्स के साथ होल्ड करना था। यस, अंकों के साथ बोला था, 5 अंक में लेना है, 10 अंक में छोड़ना है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने बताई अंकों में करना है, 4 अंक में लेना है और 8 अंक में छोड़ना है, 4 अंक में लेना है और 8 अंक में छोड़ना है, अंक का पहला। सेकंड मैंने बताया मंत्रों के साथ, 1 मंत्र में करना है, 2 मंत्र में छोड़ना है, और तीसरा लास्ट वन, तीसरा भी बताया मैंने, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो। यस, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तीसरा। अब भी भूल जाएंगे तो मुझे सिखाने का मजा ही नहीं आएगा। यस,
बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत इंपॉर्टेंट। वो नहीं समझेंगे ना तो मेरी क्लासेस समझने में आए आपके, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए मुझे ना आनंद भाई जी केवल क्लास कंप्लीट प्राण नहीं शक्ति और करनी, गति के बारे में। पर प्राण क्या शक्ति बताया, और गति। पर प्राण क्या बताया? श्वास के साथ प्राण शक्ति अंदर जाती है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार सब करेंगे सुचिता जी के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सबको करना है। चलिए बैठे बैठे अनुमोदना तो करे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस सुचिता जी, बहुत अच्छा। ओम जय आरम, जिनेन्द्र, जय सुचिता जिनेन्द्र। जी के लिए ओम आरम। सभी सुचिता धन्यवाद जी जैसा धन्यवाद। ध्यान दे। तो हमें श्वास के साथ प्राण लेना है। ये प्राण ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमने प्राणायाम का इतिहास देखा और हमने जाना कि प्राणायाम क्या है। और ये प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक है प्राणायाम। इसमें यम नियम आसन और प्राणायाम आता है। फिर प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि होती है। प्राणायाम का अर्थ है प्राण अधिक आयाम। प्राण अधिक आयाम, इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण यानी श्वसन को लंबा करना। प्राण यानी जीवनी शक्ति को लंबा करना। इसका अर्थ प्राणायाम का अर्थ है श्वास पर नियंत्रण करना। प्राण या श्वास, इसका विस्तार करना, यही तो प्राणायाम है। यह प्राण शक्ति का प्रवाह है। यही व्यक्ति को जीवन में शक्ति प्रदान करता है। तो प्राणायाम का अर्थ केवल श्वास लंबा करना, श्वास को नियंत्रण करना ऐसे नहीं है। तो उसके साथ साथ प्राण यानी श्वसन को लंबा करना हमको सीखना है। और ये कैसा होता है, एक बार में मुझे एक बहुत अच्छा लगा, वो आपको बताती हूँ। किसी का मैंने ये देखो, ये मोनियर विलियम है। उसने कुंभक कैसे करते देखा। देखो पहले तो हमारा स्टमक यानी लंग्स, हमारे जो लंग्स है वो एम्प्टी लंग्स होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पूरक करेंगे, इनहेलेशन करेंगे। जैसे हम इनहेलेशन करेंगे हमारे लंग्स फुल हो जाएंगे। ये 3 स्टेप होने के बाद क्या करेंगे, हम अंतर कुंभक करेंगे। मतलब श्वास को अंदर रखेंगे, रिटेंशन, फुल फुल जितना अंदर श्वास गया उसको रखेंगे। और जितनी कैपेसिटी है, जितनी मर्यादा है उतना ही रखना है। और फिर क्या करेंगे हम, फिर हम रेचक करेंगे। और ये रेचक को कहते हैं एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन क्या होगा, श्वास धीरे 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 छोड़ना है। जैसे ही श्वास छोड़ेंगे फिर क्या करेंगे, बाह्य कुंभक करेंगे यानी श्वास को बाहर रोकेंगे। तो इस प्रकार हमें बताया है कि श्वास लंग्स खाली करने हैं, पूरा पूरक करना है, फुल लंग्स हो जाएंगे। फिर अंतर कुंभक करके कुछ देर रखना है। अंतर कुंभक करने के बाद रेचक करना है और रेचक करने के बाद बाह्य कुंभक करना है। क्लियर हो गया, समझ में आया सबके? यस, आर यू क्लियर, आर यू अंडरस्टैंड? यस, चलिए मेरा शायद आड़ा हो गया, एग्जैक्टली समझ में आ गया। तो मैं आगे का पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि यस, तो आगे का पॉइंट हम देखते हैं कि प्राणायाम करते टाइम हमें बहुत सारी केयर लेनी पड़ती है। तो प्राणायाम में हम महत्व तो बाद में बताएंगे, पहले हम प्राणायाम में, चलो प्राणायाम का महत्व बता देते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये शंकराचार्य से लेके श्वेताश्वर उपनिषद से भाष्य करते प्राणायाम, जिसके द्वारा मन का मैल धुला जाता है, मन ब्रह्म में स्थिर होता है। इसलिए शास्त्रों में प्राणायाम विषय का उल्लेख है। स्वामी विवेकानंद इसको क्या कहते थे, इस प्राणायाम सिद्ध होने पर हमारे लिए मानो अनंत शक्ति का द्वार खुलता है। मान लो किसी व्यक्ति के समझ में ये प्राण विषय पूरी तरह आ गया है, तो उस पर विजय प्राप्त करने में संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं हो कि वो अधिकार नहीं पा सकता है। तो इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका बहुत फायदा होता है। और हमें सबसे ज्यादा कि बहुत सारी हमें वो करनी चाहिए, सावधानी रखना बहुत जरूरी है।
देखिए, जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की शिकायत है, उन्हें अपना रक्तचाप साधारण होने के बाद धीमे धीमे गति से प्राणायाम करना चाहिए। खूब धीमे, स्पीडी नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन हो गया है तो 6 महीने के बाद प्राणायाम का अभ्यास करें। हर सांस के आने जाने के साथ मन में ओम का भी जाप कर सकते हो। हर सांस आना जाना बिल्कुल आराम से करना है, बिल्कुल आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। इस प्रकार अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा हमारा श्वास होना। जबरदस्ती नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जबरदस्ती नहीं करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सावधानियों में जबरदस्ती नहीं करनी है, हमें धीरे धीरे प्रयोग करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको सावधानी जानना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार मैं आपको सावधानी के बारे में भी समझा रही हूँ। और ये श्वास है, ये प्राण शक्ति से जुड़ा हुआ है, इसको आज हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। तो जिनको प्रॉब्लम्स है और हम करना है वो पहले यथासंभव जितनी कैपेसिटी है, जितनी मर्यादा है, उतना ही करना है। धीरे धीरे करना है और धीरे धीरे छोड़ना है। ये सब धीरे धीरे करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो इस प्रकार हमने प्राणायाम शुरू किया। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम अच्छा होने के लिए सभी को शयन स्थिति में आना है। चलिए, सभी को शयन स्थिति में आना है। एक बार सब शयन स्थिति में आ जाइए, शयन स्थिति में आ जाइए। और हमें बहुत ज्यादा अभ्यास करना है, उसके लिए मैं बताऊंगी आपको। मैं सेटिंग करती हूँ, तब तक आप भी अपना सेटिंग कर दीजिए। आनंद भाई जी, सभी शयन स्थिति में आ रहे हैं? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है, आप देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है श्वास का अभ्यास कैसे करना है। प्राणायाम और प्राण ये नेक्स्ट टाइम आएगा। अभी हम देखते हैं कि श्वास का अभ्यास करने के लिए रोज अभी 8 दिन आपको ये प्रैक्टिस करनी है। कौन सी प्रैक्टिस करनी है? तो पहले शयन स्थिति में आइए, सभी शयन स्थिति में आइए। और फिर हमारे दोनों पैर को पीछे कर रहा है, घुटने में मोड़ना है। और पैर दोनों तलवे में और घुटने में 4 से 6 इंच का अंतर, जुड़े हुए नहीं चाहिए। दोनों पैर में 5 से 6 इंच का अंतर, घुटनों में भी इतना ही अंतर रखना है। और हाथ आप आराम से पीछे रख सकते हैं। पर शुरू में आप राइट हैंड नाभि पे रखे, दोनों हाथ नाभि पे रखे एक बार प्रयोग सीखने के लिए। और फिर हम, सबसे बड़ी बात है कि जो प्राणायाम में लोग कहते कि श्वास हमारा ज्यादा देर रोक नहीं सकते, ज्यादा देर हम ले नहीं सकते, तो हमें कम से कम इसको 15 मिनट करना है। 15 मिनट। तो आइए हम अभी 3-4 मिनट करके देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए, हमारा हाथ पेट पे है और ये स्थिति बहुत अच्छी होती है। मैंने बोला इसको तड़ागासन बोलते हैं, तड़ागासन। जब हम स्ट्रेट होते हैं शयन स्थिति में तो हमारा पीठ ऊपर जाता है, पीठ में हमारा हाथ नीचे जाता है। परंतु जैसे भी देखिए, मुझे हाथ निकालना पड़ रहा है और हमारी पीठ सीधी होती है। तड़ागासन एकदम आरामदायक है श्वास के लिए। तो अभी हम क्या करना है, पेट पे हाथ रखा है और लंबी श्वास लेनी है। पेट को फूलते हुए महसूस करना है। देखे पेट मेरा पूरा फूला हुआ है। और फिर धीरे 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 श्वास छोड़ते जाना चाहिए। जैसे जैसे श्वास छोड़े पेट अंदर 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 जा रहा है। इस अवस्था में आप प्रयोग कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। 5 में श्वास लेना है, 10 में छोड़ना है। या तो पहले केवल जैसे आता है वैसे पहले ऐसे कीजिए, हाथ पीछे और नॉर्मल श्वसन जैसे आ रहा है। दोनों पैर में डिस्टेंस है थोड़ा 4 से 6 इंच। और केवल श्वास पर, इसको बोलते श्वसन ध्यान। श्वसन ध्यान करेंगे, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित कर रहे हैं। चित्त को नाभि पे केंद्रित करें। कोई विचार मन में ना आए, केवल श्वास को देखें, मैं और मेरी श्वास।
नॉर्मल श्वास होने दो, जैसी भी चल रही है उसको चलने दे, नॉर्मल श्वास। और उसके बाद श्वास भरते जाना है, पेट के फूलने का अनुभव करना है और श्वास कितनी काउंट करते और उसके डबल छोड़ने की कोशिश करना। देखिए मैं काउंट करके 5 तक श्वास ले रही हूँ, मन ही मन काउंट कर सकते हो। 4, 5। देखिए मेरा पेट फुल भर गया है, पूरा आपको दिखेगा कि पेट फुल है। और मैं अब श्वास छोड़ रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10। देखिए फिर श्वास भरे। 1, 2, 4, 5। श्वास छेड़े। 2, 3, 4, 5, 9, 10। श्वास भरे। 1, 2, 3, 5। छोड़े। 2, 3, 4, 8। कोई काउंटिंग मैं नहीं करूंगी, आप खुद काउंट करें और 3 बार लंबी श्वास ले और धीरे धीरे श्वास छोड़े। लंबी श्वास भरे और धीरे धीरे छोड़े। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग कर रहे हैं। और इसमें आराम से होता है, इसमें 15 मिनट का प्रैक्टिस हो गई तो समझ लो आपकी प्राणायाम की पार्श्वभूमि पूरी तैयार हो गई है। कोई वीडियो ऑन नहीं, इसका मतलब सुचिता के सिवा कोई दिख नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। यस, गैलेक्सी वाले दिख रहे हैं पर नाम नहीं है उनका, कोई बात नहीं। यस, कोई बात नहीं है। यस, और मैं पूरा ध्यान देके कंसंट्रेशन देते हुए उतना करने की कोशिश करें। सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर इसी में ही कुंभक करके देख लीजिए। श्वास भरे। 1, 2, 3, 4, 5। छोड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरे। 1, 2, 3, 4, 5। रोके। छोड़े। 1, 2, 3, 5, 6। पूरा आपको दिखना चाहिए कि पेट फूलता है बस और सिकुड़ता है। आराम से उठ के बैठे। प्राण, प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं प्राण मानवीय शक्ति का मूल स्रोत है। गुरुदेव तुलसी फरमाते हैं प्राण क्या है? जीवनी शक्ति है। प्राण जीवनी शक्ति है। और इसी को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मतलब प्राणायाम के बारे में बोला, इतना सारा हम प्राण के बारे में बोला है, इतना सारा हमारे पास समय नहीं है कि हम इतना सारा ले सके। परंतु शॉर्ट में महाप्रज्ञ जी और गुरुदेव तुलसी ने हमें जो कहना है ये बहुत इम्पोर्टेंट। प्राण जीवनी शक्ति कहाँ है? गुरुदेव तुलसी ने, आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते प्राण मानवीय शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। उससे अनेक शक्ति धाराएं निकलती है और उसका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है। कैसा होता है वो अपन बाद में देखेंगे। और स्वास्थ्य का मूल हेतु प्राण, स्वास्थ्य का मूल हेतु प्राण और अस्वास्थ्य से स्वास्थ्य में बदलने का मुख्य काम करता है प्राण। इसलिए साध्वी राजमती जी ने एक किताब लिखी है प्राण चिकित्सा।
तो उन्होंने प्राण की शक्ति के अनेक प्रयोग बताए हैं और उसकी चिकित्सा कैसे करते वो बताए हैं। बहुत सुंदर है। और गुरुदेव तुलसी की भी खुद की पुस्तक है प्राण के ऊपर। तो मैं अगर आपको बताने जाऊंगी तो बहुत सारी चीजें मेरे पास है, इतना समय भी नहीं है। ये है राजीमती जी की पुस्तक है कि प्राण चिकित्सा। गुरुदेव तुलसी ने प्राण का विज्ञान बताया है। इस प्रकार एक बहुत बड़े एक श्री राम शर्मा आचार्य, मुझे बहुत अच्छी लगती है इनका पुस्तकें वगैरह, तो उन्होंने भी बहुत। तो इस प्रकार प्राण की शक्ति के बारे में हम अभी नेक्स्ट टाइम चलेंगे, जानेंगे। सभी बैठक स्थिति में आइए और अपने कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, बात कीजिए, वरना हमारे को मुझे भी कुछ प्रश्न पूछने पड़ेंगे आपको। तो नेक्स्ट की क्लास पूरी प्राण शक्ति पर रहेंगी। तो इस क्लास में आज हमने क्या सीखा? इस क्लास में हमने आज नया क्या सीखा? प्राणायाम ये जो आपने आज लेट के करने का बोला, ये फर्स्ट टाइम सुना, क्योंकि यूजुअली बैठे हुए स्थिति Yes. में ही ज्यादा बोलते हैं। कौन बोल रहे हैं आप? नाम बताइए। शीतल बोल रही है मैम। हाँ, तो शीतल। लेट हाँ शीतल, प्राणायाम सीखने के लिए क्या होता है, पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। हम लोग इतना सब डिटेल में नहीं जानते। अगर आप हठ योग देखोगे अलका तो जी, कितने। हाँ जी, स्क्रीन आपका टेढ़ा आ रहा है, अड़ा रशीदा कीजिए। ओके, सॉरी सॉरी। जनरली प्राणायाम के बारे में ना बहुत कम लोगों को, और कम मतलब जो जानकारी है ना बहुत कम है, वो प्रॉपर और परफेक्ट नहीं। इसीलिए मेरा मन है कि हमने जो सीखा है, हठ योग से सीखा है, घेरण संहिता से सीखा है, और सबसे बड़ी बात हमारे मंडलिक सर, मैं सबसे पहले वंदन करना चाहूंगी सारे गुरुओं को, ऋषि मुनियों को, कि जिन्होंने हमें ये योग प्राणायाम बहुत सुंदर सिखाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राणायाम हमें सिखाया है वो इतिहास के, अगर हम उत्पत्ति में जाएंगे, अगर इतिहास में जाएंगे तो मैंने कहा कि अनेक प्रकार के ऐसे ऋषि मुनि है, अनेक प्रकार के ऐसे ऋषि मुनि है कि जिन्होंने प्राणायाम पर बहुत अभ्यास किया है। और इस बहुत सारे अभ्यास करने के बाद उन्होंने क्या किया है, हमारे सामने कुछ खोज, संशोधन प्रकट किए हैं। और ये जो उन्होंने प्राणायाम की विश्वास राव मंडलिक ने पुस्तक लिखी, मैं जो कुछ आज बात कर रही हूँ वो प्राणायाम की किताब से कर रही हूँ, पूरी की पूरी उनकी एक किताब है और उसमें पूरे अलग अलग चैप्टर है। इसमें हठ योग पे एक चैप्टर है, ये है प्राणायाम। ये प्राणायाम विश्वास मंडलिक की बुक है, विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि पातंजलि योग सूत्र भी महत्वपूर्ण है, ये सैद्धांतिक भूमिका है। इसके साथ अनेक ऋषियों के साथ में पुराने जो इतिहास है, ये इतिहास हो गया। और अर्वाचीन अभी अभी इस पर बहुत वैज्ञानिक संशोधन हो गया, और वो संशोधन कुवलयानंद और परमहंस स्वामी सरस्वती ने किया हुआ है। और मैं सब गुरुओं को, जिन्होंने जिन्होंने ये प्राणायाम का काम किया, उनके चरणों में नतमस्तक हूँ और याद करती हूँ गुरुदेव मंडलिक सर को, कि जिन्होंने बहुत सिस्टमैटिक हमें स्टेप बाय स्टेप हठ योग, घेरण संहिता से एक एक श्लोक समझा के। तो इसमें प्राणायाम, आज के क्लास में ऋतु है नहीं, लास्ट टाइम कोई दिल्ली की ऋतु थी, उसने पूछा था कि भाई श्वास लेते हैं ना तो लोग थक जाते हैं और लगता है कि ज्यादा देर नहीं कर सकते, 5 मिनट करते हैं और फिर बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए मंडलिक सर ने उन पुस्तक में तैयारी के लिए कहा है कि आसन बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक हम स्थिर बैठना नहीं सीखेंगे प्राणायाम नहीं होगा। परंतु उसकी पूर्व तैयारी करने के लिए पहले आप शयन स्थिति में तड़ागासन में पैर को घुटने में मोड़ के 4 से 6 इंच अंतर देके बस शांति से प्रयोग करते रहिए। सोते टाइम, रोज सोते हो ना आप, सोने से टाइम तय करना है कि मुझे 15 मिनट लंबी श्वास लेनी है, धीरे धीरे श्वास छोड़नी है। 15 मिनट ये नॉन स्टॉप आ गया तो आपके श्वास मतलब पूरी बॉडी और ये जो श्वसन की जो अपनी तन जो काम करते हैं इसमें, ये सारे तैयार हो जाएंगे कि 15 मिनट मुझे ये करना है, 15 मिनट मुझे तैयार। फिर उसके बाद हम बैठक स्थिति में आके इसी को कराएंगे और इसी को आपको थोड़ा सा दीर्घ श्वास करते करते थोड़ा कुंभक भी करने का प्रयत्न करना है। ये मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट टाइप से सिखा रही हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ कहती हूँ कि योग विद्या गुरुकुल ने जो सिस्टम दिखाई, इसीलिए आयुष मंत्रालय ने गुरुदेव मंडलिक सर को 25 लाख का पुरस्कार दिया है, क्योंकि इतना सिस्टमैटिक सिखाया
है। मैंने बहुत सारे अभ्यास देखे हैं, परंतु इतना सिस्टमैटिक अभ्यास बहुत कम दिखाई देता है, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यस, कोई आगे स्टॉप कर दीजिए, करना है तो। आनंद भाई जी, प्रार्थना की ओर किसी का फीडबैक या कोई प्रश्न इसमें से कुछ भी बताइए, कैसा लगा आज का प्रयोग? क्या आप ये घर पे कर सकते हो? जय जिनेन्द्र अलका जी, मैं सुचेता हाँ गांधी जी, यहाँ से। हाँ श्वेता, बहुत अच्छा लिया आपने, बहुत डीप से आप जानकारी देते हैं। हर कभी भी कौन सा भी आपका टॉपिक रहता है, बहुत अच्छी जानकारी हमें मिलती है। बहुत अच्छा आप लेते हो, बहुत अच्छा समझाते हो, और जब तक हमें समझ में नहीं आता तब तक आप आगे नहीं जाते हो। बहुत आपका ये स्वभाव बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। बस मुझे एक चाहिए कि आप लोग नोटबुक रखें और टू द पॉइंट नेक्स्ट टाइम आएंगे तो 15 मिनट, कम से कम 10 मिनट इसका अभ्यास करके आइए। और जो बहनें आज नहीं बोल रही है पर जुड़ी है, तो वो क्या करे, फीडबैक में हमें लिख के भेजे आपको ये अभ्यास डिटेल में चाहिए कि नहीं। जो भी सचिता जी, आप भी फीडबैक में राइटिंग में लिख के भेजिए। आनंद भाई जी के पास भेजा तो भी चलेगा, ग्रुप में भेजा तो मुझे बताइए कौन से ग्रुप में भेजिए, क्योंकि देखने को मुझे टाइम नहीं मिलता है। आप पर्सनली मुझे भेज सकते, आनंद भाई जी को भेजेंगे तो वो मुझे देंगे, ताकि हमें आइडिया आएगी कि आप लोग कहाँ तक हो। और मुझे क्या कि इतनी बड़ी बुक है मेरे पास प्राणायाम की, एक नहीं अनेक बुकें पढ़ती हूँ मैं, तो मुझे लगता है अच्छा ज्ञान लोगों के पास जाए, परंतु जाए तब जब लोग अच्छी तरह से सुने, उसको समझे, अंदर उतारे, तब मुझे मजा आता है। बाकी भले, इसीलिए मैं गर्दी को महत्व नहीं देती हूँ, भले 4 भी हो पर दर्दी हो। समझ लो, आप है, आनंद भाई जी है, आज शीतल जी जुड़ी है, 1 2 3 4 कोई जुड़े। देखो कोई वीडियो भी ऑन नहीं करते, फिर हमें कैसे आइडिया आएगी? हम इतनी मेहनत करते तो अपेक्षा तो इतना तो रख सकते कि बात करे, वीडियो ऑन करे, कम्युनिकेशन करे, सही फीडबैक दे। कोई बात नहीं है, सही अपना है, अपना। सही है आपका। आप इतना अंतर मन से समझाते हो, ज्ञान देते हो। सही है आपका कि लोगों को लेना चाहिए, वीडियो तो जरूर ऑन करना चाहिए था सबको। यस, चलिए इसी के साथ सीधे आनंद भाई जी प्रार्थना की ओर। आनंद भाई जी, आपको कैसा लगा? नई जानकारी है कुछ इसमें? आनंद भाई जी से भी फीडबैक लेती हूँ ना, आनंद भाई जी का भी बहुत बहुत बढ़िया। अभ्यास है। मैंने, आपने जो बात बताई मैंने बहुत दिन पहले बताई थी, लेट कर श्वास। सुचेता जी को याद होगा, सुचेता जी ने सुना था, मैं लेट कर किस तरह यस सर। पेट को बैलून की तरह फुलाना और फिर सिकुड़ना, ये बात मैंने भी मोबाइल बताई थी। मोबाइल का भी प्रयोग करने के लिए बोला था सर ने, लेटे समय मोबाइल रखना। मोबाइल रख लिए, आपका हाथ नहीं रखते हो तो मोबाइल ऊपर नीचे हो रहा है, खाली उसी को देखो आप। वही मोबाइल बोला या था सर। पुस्तक, मोबाइल या किताब पेट पे रख ली और वो जो अप डाउन हो रहा है, ध्यान पूरा वहां लगा दीजिए। पेट पे जो चीज रखी हुई है वो ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, आप ध्यान पूर्वक उससे देखिए, एकाग्रता बढ़ेगी, विचारों का सिलसिला भी कम होगा। कहते हैं ना, रे, मन विचार आते हैं, तो विचारों का रेशमा जी सिलसिला। भी, सूरत से रेशमा जी भी जुड़ी है। गैलेक्सी कौन है पता नहीं, नाम नहीं है उनका, पर ये प्राणायाम का अभ्यास बहुत जरूरी है और बहुत सिस्टमैटिक करना है, रेशमा मुझे मेहता धीरे जी धीरे ने अभी वीडियो ऑन चालू किया है। रेशमा जी, आपको कुछ कहना है? रेशमा जी की क्लास लेनी है अपने को, अपने यहाँ एमपी के में। मेरे लाइन में, लिस्ट में रेशमा जी है, लास्ट टाइम ही बोला था, परंतु उस टाइम वो थोड़े मंजू कुछ जी फोन नहीं छाजेड़, लगा। वीडियो मंजू उनका जी चालू हुआ है, बोलिए। मंजू जी का अभी। हाँ, ये जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम भाई साहब। अलका जी बहुत अच्छा बताते हैं आप। मैं खाली वो समाई और होती है तो बात नहीं कर पाती, पर बहुत अच्छे से आपने प्राणायाम वगैरह सब करवाए, एकदम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ठीक है, मंजू ठीक जी एक वीडियो अपना इसमें आया हुआ है, प्राणायाम के ऊपर का पूरा मैंने अपनी क्लास ली थी, उसमें बहुत सारी सावधानियां अलका जी ने तो अभी हाँ, बताई, 3 4 हाँ बातें हाँ, उसमें और भी बहुत सारी बताई गई है। आप उस वीडियो को जरूर सुनिएगा, जरूर देखिएगा। जरूर। और भी नेक्स्ट उसमें टाइम, बहुत सारी सावधानियां बताई गई है। नेक्स्ट टाइम डिटेल्स में दे दूंगी मैं। सावधानियां है बहुत, पर अभी वो मेरे को ढूंढना पड़ता है, उसमें मिल नहीं रही थी। मेरे पास मैं बहुत सारी आज बुक उस थी। वीडियो को वापस, मैं आज उस वीडियो को मैं आज ग्रुप में डालता हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जरूर जरूर देखेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों हाँ, का। आप विश्व जय प्रार्थना ले लीजिए पहले, बाद में हम अपनी प्रार्थना लेंगे। जिनेन्द्र सर, अलका जी का डेडिकेशन बहुत अच्छा है कि सब कुछ ना कुछ मतलब सीख के ही जाए। बहुत धन्यवाद। चलिए प्रार्थना के लिए तैयार। आनंद भाई जी प्रार्थना।
दोनों हाथ जोड़ते हुए। पहले आप ले रही है क्या अलका जी? नहीं नहीं, आप ही ले लो, अभी लेट हो गए। लेट हो मैं गए, नहीं लेती। ठीक है। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड और गर्दन सीधी रहे, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आपके आभारी है। ओम अरहम सर और ओम अलका जी के भी आभारी है। आज की मीटिंग हम यही एंड कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम ओम अर्घम। ओम